टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम आ गए हमारे क्वेश्चन 3 पे ऑफ MSOE 001। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो लेट मी टेल यू वी आर डूइंग असाइनमेंट फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 सेशन। और मैं सारे क्वेश्चंस की वीडियोस बनाने वाली हूँ ताकि आपको एक वास्ट वैरायटी मिल जाए जहाँ से आप चूज कर सकते हो अपने क्वेश्चन जो कि आपको राइट करने फॉर योर असाइनमेंट। अगर आपको इन डिटेल जानना है कि आपके असाइनमेंट कैसे है, कैसे आपको सिलेक्शन करना है क्वेश्चंस का, हाउ डू यू हैव टू राइट योर आंसर्स, तो मैं आपको बता दूं आप क्वेश्चन 1 देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो के अंदर इन डिटेल स्टार्टिंग के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आई वॉन्ट एक्सप्लेन द सेम थिंग अगेन बिकॉज ऑफ कोर्स वो हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देता है। एंड इन वीडियोस के द्वारा मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं एंड आई कैन डू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, राइट। तो वो मेरा मेन फोकस रहेगा। अगर आपको इन डिटेल जानना है तो मैं इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक दे दूंगी एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल वीडियोस ओवर देयर ऑल्सो। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ ऐसे वीडियोस बनाओ कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो कि हमें कैसे राइटिंग करनी है असाइनमेंट के अंदर ताकि हम और भी अच्छा स्कोर कर पाए। तो लेट मी टेल यू, मैंने एक इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो बनाई हुई है, आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अगर आप वो वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगी सारी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप क्या क्या चीज़ें दिमाग में रख के अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हो, किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो ताकि आप और भी अच्छा स्कोर कर पाओ इन योर असाइनमेंट। नाउ स्टार्टिंग विद आवर क्वेश्चन 3, हमें बात करनी है रोल ऑफ एजुकेशन इन कंट्रोल ऑफ मासेस। तब जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन का क्या रोल रहता है कम्युनिटी को, सोसाइटी में लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये बनता है। नाउ जब हम बात करते हैं एजुकेशन की तो एजुकेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि ना कि सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है बट स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटीज को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब हम सोशोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से एजुकेशन को देखते हैं तो एजुकेशन एक लिबरेटिंग फोर्स भी है जहाँ पे लोगों को फ्री कर देता है सोसाइटी से, बट एक ये तरीके से सोसाइटी के अंदर सोशल कंट्रोल भी लेके आ रहा है जहाँ पे लोगों की जो वैल्यूज है उनको शेप कर रहा है, बिलीफ को शेप कर रहा है, बिहेवियर को कंडक्ट कर रहा है। और एजुकेशन क्रिटिकल थिंकिंग भी प्रमोट करता है और लोगों को एम्पावर भी करता है। एक तरीके से कंफॉर्मिटी है परपुचुएट होते हैं सोसाइटी के अंदर जो कि एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स को री इन्फोर्स करती है। एक तरीके से काइंड ऑफ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग और कंडीशनिंग कर देता है हमारी जो कि ऑलरेडी जो हमारा पावर स्ट्रक्चर्स है उसको हमारे जो सोसाइटी है वो फॉलो करे। इंडिया के अंदर भी हमें जो एजुकेशन है उसके डुअल रोल देखने को मिलते हैं जो कि एविडेंट है उसकी डाइवर्सिटी में भी और सोशो इकोनॉमिक हायरार्कीज अलोंग विथ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इन डिटेल ये आंसर है, इसको हम जानेंगे। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा सोशलाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन अपने आप में एक प्राइमरी मींस बन जाता है सोशलाइजेशन का, जहाँ पे जो जितने भी इंडिविजुअल्स है जो वो एजुकेशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे वो सोशलाइज करते हैं लोगों के साथ, जहाँ पे उनको सोसाइटी के नॉर्म्स पता चलते हैं, रूल्स रेगुलेशन वैल्यूज, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या बिहेव, किस तरीके से हमें बिहेव करना है, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, किस तरीके से हमें जो अपना कंडक्ट है वो नहीं करना है। तो ये सब हमें जानने को मिलता है और ये एजुकेशन के द्वारा ही होता है। फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट है हमारे एमिली डर्कहाइम विच इज लाइक वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी। उन्होंने बात किया कि जो एजुकेशन है वो एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है जहाँ पे सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, जब लोगों की जो शेयर्ड वैल्यूज है वो सोसाइटी के अंदर उस तरीके से चलते हैं, वो जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हैं, जहाँ पे स्कूल अपने आप में एक फंक्शनल और स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट बन जाता है जहाँ से स्टूडेंट डिसिप्लिन लर्न करते हैं, जहाँ पे वो दूसरों की बात मानना, टीचर्स की बात मानना, ओबीडियंस फॉलो करते हैं जो कि वो सोसाइटी के अंदर भी एप्लीकेबल होता है। वो अथॉरिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अथॉरिटी कौन है? टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं और वो सोशल स्टेबिलिटी का इंश्योर करते हैं। तो इस तरीके से जो स्कूल्स है वो इंडिविजुअल्स को सोसाइटी के अंदर रेडी करते हैं, एक सोशल बीइंग बनाने के लिए रेडी करते हैं। इंडिया के अंदर आप देखोगे तो एक हमें स्ट्रक्चर्ड स्कूल सिस्टम देखने को मिलता है जो कंफॉर्मिटी और सोसाइटल नॉर्म्स को
प्रमोट करता है, मतलब कि जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन है उसको इंसान को फॉलो करना है, इंडिविजुअल को फॉलो करना है, ये हमें स्कूल सिस्टम से ही सीखने को मिलता है। जैसे मॉर्निंग असेंबलीज हो गई जहाँ पे स्टूडेंट पेट्रियाटिक सॉन्ग को रटते हैं और वो पेट्रियाटिक सॉन्ग भी गाते हैं, नेशनल प्लेजेस वो करते हैं जो कि कलेक्टिव आइडेंटिटी को इंश्योर कर रहा है। वहां पे हमें मॉर्निंग असेंबली में ये सीखने को मिल रहा है कि भाई हम सब इंडियंस हैं और हमें इस तरीके से अपना कंडक्ट रखना है। हमें एक लॉयलिटी सिखाई जाती है हमारी इंडियन इंडियन कंट्री के लिए। यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, द स्टेट मतलब इंडियन सोसाइटी, इंडियन कंट्री के लिए हमें लॉयलिटी हमारी जगाई जाती है स्कूल के अंदर। सिमिलरली हमें स्ट्रिक्ट रूल्स भी दिए जाते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म पहनना हो, एक तरीके से हमारा बिहेवियर हो, टाइम से आना हो। तो ये सब जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन है ये हमें सबमिशन हमारा जो दर्शाता है इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को, मतलब कि हम जो इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी है, जो रूल्स रेगुलेशन है, हमने अपने आप को उसके लिए समर्पित कर दिया है, ये चीज हमारी दिखाता है और एक सोसाइटल ऑर्डर बच्चों के अंदर फॉस्टर करता है, डेवलप करता है। नाउ सेकंड हमारा आ जाता है परपुचुएशन ऑफ डोमिनेंट आइडियोलॉजीज। जितने भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं, कार्ल मार्क्स हो, लुइस एल्थजर हो, उन्होंने बात की है कि जो एजुकेशन है वो डोमिनेंस, जो रूलिंग क्लास की डोमिनेंस है उसको मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। जितने भी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो जितनी भी हमारी आइडियोलॉजिकल स्टेट है, जो उसकी वैल्यूज है वो बच्चों के अंदर डाली जाती है। जो रूलिंग क्लासेस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर पहले के जमाने के जितने भी किंग्स हो, उनकी जितनी भी आइडियोलॉजीज है, जो उनकी वैल्यूज है, जिस तरीके से वो सोचते हैं वही सोच बच्चों में डाली जाती है। उनको राइट शो किया जाता है स्कूल्स के अंदर करिकुलम के द्वारा, जो कि एलीट का जो इंटरेस्ट है वो बच्चों के अंदर डाला जाता है और बच्चों को इस तरीके से क्रिएट किया जाता है ताकि एक मास कंप्लायंस आए और जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है बच्चे उसके अंदर ढल जाए। बच्चे उन चीजों को क्वेश्चन ना करे, उनको अपने अंदर समा के उन चीजों को करेक्ट बच्चों के अंदर शो किया जाए ताकि बच्चे कभी भी इन फ्यूचर उन चीजों को क्वेश्चन ना करें। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर कोई चीज आपको बचपन से बता दी जाए दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट, तो वो आपको राइट ही लगेगी अनटिल अनलेस कोई और आपको ना समझाए कि भाई ये तो गलत है। देन आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी। अदरवाइज जब तक आपको कोई चीज राइट 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 बताई जाएगी तो वो आपको राइट ही लगेगी। तो इस तरीके से जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज है वो स्कूल में परपुचुएट की जाते हैं, लोगों बच्चों के दिमाग के अंदर डाली जाती है। डोमिनेंस रूलिंग क्लासेस की जो सोच है, थॉट प्रोसेसेस है। ना इंडिया के अंदर जो एजुकेशन करिकुलम है, जो बुक्स है, वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रही है और बुक्स के अंदर जो डोमिनेंट नैरेटिव्स है वो ज्यादा डाले जाते हैं। बुक्स के अंदर ये डाला जाता है जो उस टाइम के उस टाइम पे जो डोमिनेंट रूलिंग पार्टीज है वो बुक्स को क्रिएट करती है और वो अपने बारे में ऑफ कोर्स दे विल पुट गुड थिंग्स ओनली, या राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्टोरिकल अकाउंट देखते हैं टेक्स्ट बुक के, तो वहां पे क्रिटिक किया गया है कुछ स्पेसिफिक फिगर्स को। जब हम ग्लोरीफाई कर देते हैं, उनके बारे में अच्छा लिख देते हैं, तो वहां पे टेक्स्ट बुक्स को क्रिटिक किया गया है, उनके आइडियोलॉजीज को क्रिटिक किया गया है, जो कि मार्जिनलाइजिंग जितनी भी हमारी ऑल्टरनेटिव वॉइसेस हैं, जो ट्राइबल हो, दलित कम्युनिटीज हो, उनको कहीं ना कहीं इनका इंक्लूजन हमें इतना नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो सिलेक्टिव पोर्टेल है ये हमें शो करता है हमारा जो एक वर्ल्ड व्यू है उस तरीके से लोगों का बन जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसी लेजिटिमेसी है जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स है उनको अपने अंदर बसा लेते हैं, उनको करेक्ट तरीके से या फिर उनको एक करेक्ट तरीके से शो किया जाता है। एडिशनली जब हम प्राइवेटाइज्ड एजुकेशन देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन भी बच्चों के अंदर ला देती है, जहाँ पे जितने भी एलीट प्राइवेट स्कूल है उनकी जो एक्सेसिबल है वो एफ्लुएंट और एडवांस रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती है। वहीं पे अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वो मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए बना हुआ है। तो ये जो जितने भी डिफरेंसेस है ये ना कि सिर्फ इकोनॉमिक गैप बनाने के लिए है, उस इकोनॉमिक गैप को मेंटेन करने के लिए है, बल्कि ये प्रिविलेज्ड को भी एक डोमिनेंस दे देती है जहाँ पे वो क्वालिटी एजुकेशन को जो उनकी एक्सेस करने का जो एक
पढ़ाव है या जो डोमिनेंस है उसको वो कंट्रोल करते हैं। जो रिच है सिर्फ वही क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, कि हमें डिफरेंस देखने को मिलता है ना। थर्ड हमारा आ जाएगा री एनफोर्सिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जब हम इंडिया के अंदर एजुकेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं एजुकेशन की वजह से जितनी भी सोशल हायरार्कीज हैं, चाहे वो कास्ट हो, क्लास हो, जेंडर हो, वो कहीं ना कहीं रिप्रोड्यूस होती हैं। जहाँ पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड तो है, रिजर्वेशन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी स्टिल हमें देखने को मिलती है। जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है मार्जिनलाइज कम्युनिटी से, चाहे वो दलित स्टूडेंट हो, आदिवासीज हो, वो स्टिल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक है जहाँ पे उनको एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, और एक कंटिन्यूड सबॉर्डिनेशन हमें उनका देखने को मिलता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की अर्बन इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे हमें रूरल पॉपुलेशन इतनी देखने को नहीं मिलती। वो कहीं ना कहीं उनके पास इन इंस्टीट्यूशन का एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से एक रूरल अर्बन डिवाइड हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हम जेंडर बाइसेस की बात करें एजुकेशन के अंदर रूरल एरियाज के अंदर, तो गर्ल्स को हायर स्टडीज परस्यू करने के लिए इतनी ज्यादा छूट नहीं होती है, फिर उनको परमिशन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स है या फिर सोसाइटी के अंदर जो ये पेट्रियार्कल सोच है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है, और ये हमें पर्टिकुलरली रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है ना। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ थॉट। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन सिस्टम की, तो हम देखते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग को डिस्करेज करते हैं, जहाँ पे रट्टा मारना जो है उसके ऊपर ज्यादा लोगों का ध्यान है, कॉम्प्लायंस के ऊपर ध्यान है। नीट जी जैसे एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जाम है, वो एजुकेशन को डोमिनेट करते हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पे स्टूडेंट एक मतलब कि एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने लग जाते, चलने लग जाते, जो प्री डिफाइंड इकोनॉमिक रोल्स है उसमें बच्चे ढल जाते हैं। जो फोकस रहता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, वो क्या है, चीजों को स्टैंडर्डाइज करने का, और उसकी वजह से क्रिटिकल कॉन्शियसनेस बच्चों के अंदर नहीं जागती है, जिसकी वजह से जो मासेस है, जो पब्लिक है, जो स्टूडेंट है, जो एग्जिस्टिंग सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है, उसको चैलेंज नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ कोर्स उनकी अगर थॉट प्रोसेस एक पर्टिकुलर तरीके से आप बना दोगे, व्हाई वुड दे चैलेंज इट, राइट। तो ये हमें देखने को मिलता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोचिंग कल्चर का, जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, तो वहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है कोटा जैसी सिटीज में, जहाँ पे जो एजुकेशन है वो एक ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी बन गई है, जिसका जो एम है एजुकेशन का वो सिर्फ जॉब्स लेना है, रेदर देन एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बढ़ाना हो या क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाना हो। तो ये जो तरीका है कि सिर्फ एजुकेशन करनी है भाई जॉब के लिए, ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी को और क्रिटिकल थिंकिंग को बच्चों के अंदर कम कर देती है, और एक सिस्टमैटिक कंट्रोल हमें एजुकेशन के द्वारा देखने को मिलता है थॉट और बिहेवियर के अंदर। ना हमारा फिफ्थ पॉइंट आएगा कल्चरल हेजेमनी एंड सिंबॉलिक वायलेंस का। एंटोनियो ग्राम्सी का जो कॉन्सेप्ट था कल्चरल हेजेमोनी का, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो एजुकेशन है उसके द्वारा डोमिनेंस देखा जाता है, जहाँ पे इंडिया के अंदर वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि लोकल लैंग्वेजेस और इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम को मार्जिनलाइज कर रहा है, जो हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको वैल्यू नहीं करता है। तो ये इस तरीके की जो सिंबॉलिक वायलेंस है, ये हमें दर्शाता है कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट है या फिर जो रूरल रीजन के जो स्टूडेंट है, वो इन्फीरियर फील करे, जिसकी वजह से एक फर्दर हमें एलीट कंट्रोल देखने को मिलता है एजुकेशन के द्वारा, जहाँ पे जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के जो लोग हैं, जो वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन को जो अपनाते हैं, वो एलीट सिस्टम वो ऑफ कोर्स वो एलीट सिस्टम के अंदर देखे जाते हैं, और उनका जो कंट्रोल है वो यहाँ पे हमें इन मार्जिनलाइज लोकल का इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम के ऊपर देखने को मिलता है। नाउ सिक्स हमारा आ जाएगा रेजिस्टिंग कंट्रोल थ्रू एजुकेशन। जब हम कंट्रोल देखते हैं एजुकेशन का, तो वो एक तरीके से रेजिस्टेंस और एम्पावरमेंट लेके आता है, जहाँ पे हमें क्रिटिकल पेडागोजी एडवोकेट करती है एजुकेशन की, जो कि क्रिटिकल कॉन्शियसनेस लेके आए स्टूडेंट के अंदर, इंडिविजुअल्स क्वेश्चन कर पाए, चैलेंज कर पाए हमारे ऑप्रेसिव सिस्टम को। लेकिन इंडिया के अंदर आप देखोगे तो काफ़ी सारी मूवमेंट्स भी आई है, जो कि नवोदय विद्यालय जैसी आई हैं, जहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव स्कूल बनाए गए हैं,
जैसे शांति निकेतन हो गया, जो कि स्टूडेंट को एम्पावर करने की कोशिश करती है, उनके अंदर होलिस्टिक और इंक्लूसिव लर्निंग लाने की कोशिश कर रही है, ताकि वो काउंटर नरेटिव ला सके इन ट्रेडिशनल मॉडल्स के अगेंस्ट। सिमिलरली आप देखोगे तो रिजर्वेशन पॉलिसीज भी आ रही हैं एससीज, एसटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो कि ट्राई कर रहे कि हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस हुआ है उसको हटा के मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को एजुकेशन मिल सके, अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ताकि एक सोशल मोबिलिटी आ सके विद इन द मार्जिनलाइज कम्युनिटी एज वेल। ना लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करता है, जहाँ पे वो मासेस को, पीपल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि एम्पावरमेंट का जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं उसकी कैपेसिटी जो है वो सोशल हायरार्कीज और कंफॉर्मिटी को रीइंफोर्स कर पाए सोसाइटी के अंदर। इंडिया के अंदर आप देखोगे तो एजुकेशन अपने आप में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से यूनिटी और नेशनल आइडेंटिटी प्रमोट की जाती है, इनइक्वालिटीज परपुचुएट होती है, एलिट डोमिनेंस हमें एजुकेशन के द्वारा देखने को मिलती है। तो ये सारी जो ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है, इसकी बहुत ज़्यादा हमें नीड है, ताकि हम एक ऐसा सिस्टम ला सके जो कि इंक्लूसिविटी के ऊपर बात करे, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जगाए, और जो ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का सोसाइटी के अंदर, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस लेके आए। तो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन सिस्टम की हमें बहुत ज़्यादा नीड है, और एजुकेशन तभी लिबरेट कर पाएगी एक इंडिविजुअल को, तब एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट हो पाएगी, तभी एजुकेशन का जो रियल मीनिंग और पर्पस है वो सोसाइटी के अंदर सॉल्व हो पाएगा, वो कंप्लीट हो सकेगा विद 100%। ना ये हमारा क्वेश्चन 3 था, जहाँ पे हमने एजुकेशन कैसे कंट्रोल कर रही है मासेस को विद इन पॉइंट्स मैंने डिवाइड किया है क्वेश्चन, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से डेवलप हो। लेट मी नो कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, और आपका थॉट प्रोसेस क्या है इस क्वेश्चन के ऊपर, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट चाहते हैं, ऐसे ही आप अच्छी वीडियोस चाहते हैं फॉर योर असाइनमेंट क्वेश्चन एंड इन फ्यूचर फॉर योर एग्जाम एज वेल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 4। टिल देन राइट वेल, डू ग्रेट असाइनमेंट, एंड आई होप आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए असाइनमेंट के अंदर। आई विल सी यू वेरी वेरी सून।